जान भी देंगे ऐ वतन। शिक्षाओं के जमाने में ये क्रिकेट का खेल कैसे हो गया इसका? क्योंकि अब ये खेल नहीं रहा है, एक धंधा बन गया है, एक बिजनेस बन गया है। सट्टेबाजी का एक धंधा बन गया है, पैसा कमाने का भी एक धंधा बन गया है। तो जो लोग धंधा मानकर इस खेल को चला रहे हैं और खेल रहे हैं, उनको सबक देने की जरूरत है। और उनको अगर आपने सबक नहीं दिया तो ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती चली जाएगी और देश का नुकसान होता चला जाएगा। तो आपको मैं निवेदन करने आया हूं कि आप इंदौर से 4-5 हजार चिट्ठियां भिजवाइए सचिन तेंदुलकर को। उसका पता चाहिए तो मैं आपको बोलता हूं, आप लिख लीजिए। सचिन तेंदुलकर, केयर ऑफ श्री रमेश तेंदुलकर। उसके घर का नाम है साहित्य सहवास, बांद्रा ईस्ट, मुंबई। सचिन तेंदुलकर, केयर ऑफ रमेश तेंदुलकर, साहित्य सहवास, बांद्रा ईस्ट, मुंबई। और उसको चिट्ठियां जानी चाहिए। हम लोग सारे देश से ये चिट्ठियां भिजवाने का काम कर रहे हैं। और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी चिट्ठी जानी चाहिए कि आपको किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो आप अमेरिकी कंपनियों की एजेंसी लेकर बैठे हुए हैं। क्रिकेट का खेल कोई धंधा नहीं है और इसको आपने अगर धंधा बनाया है तो इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। हम लोग अभी तो उनको चिट्ठी के माध्यम से प्यार मोहब्बत के नाम से समझाना चाहते हैं। वो नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तक हम उनको घसीटेंगे, हम उनको छोड़ने वाले नहीं। हमें मालूम है हम हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन सारे देश के लोगों के सामने ध्यान में तो ये बात आएगी कि इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड काम कर रहा है अमेरिकी कंपनियों का प्रमोशन करने में और उनका धंधा बढ़ाने में। और ये बात अगर देश में साबित होती है तो हिंदुस्तान के लोगों को घृणा पैदा हो जाएगी और वो घृणा शायद इस देश के किसी हित में भी काम आ सके। और कम से कम उस घृणा में से एक नतीजा अगर ये निकले कि क्रिकेट का खेल देखना खेलना बंद हो जाए, क्योंकि मैं इसको एक बहुत ही बेवकूफी का खेल मानता हूं। 3-3 साल के बच्चे, 4-4 साल के बच्चे खड़े नहीं हो सकते, बैट लेके घूमते हैं गांव गांव में, गली गली। सड़क पे जरा सी देर ट्रैफिक रुका, विकेट लगाया, चालू हो गया खेल। अरे खेल खेलने हैं तो कुछ कम थोड़ी है भारत में। कितने सारे खेल हैं, गुल्ली डंडा है, कंचा गोली है, क्या क्या खेल हमारे पास नहीं। खो खो है, रस्सी कूदना है, ये करना है, वो करना। क्या फालतू का खेल हम खेलने में लगे जिसमें घंटों घंटों बेकार होते हैं, टाइम बेकार होता है, दिमाग तनाव में आता है, टेंशन आता है। 20 बॉल में 25 रन बनाने का उनको खेलने वालों को जितना नहीं होता उससे ज्यादा हम देखने वालों को हो जाता है। तो ये फालतू की बातें हमें क्यों करनी? और इन सब बातों से समय बचेगा, क्योंकि जब टीवी चैनल बंद हो जाएगा तो इस तरह की विकृतियां नहीं होंगी आपके दिमाग में। और जो समय बचेगा उसको आप राष्ट्र के काम में लगाइए, देश के काम में लगाइए, क्योंकि आज आपके समय की हमको बहुत जरूरत है। और मैं आपसे वही समय दान में मांगने आया, आपसे वोट मांगने नहीं आया, कभी आऊंगा नहीं। आपसे नोट मांगने भी नहीं आया। तो आप पूछेंगे क्या मांगने आए हैं? आपसे दान मांगने आया हूं समय का। एक दिन में आपके पास 24 घंटे का समय, इसमें से 23 घंटे आप अपने लिए रखिए, 1 घंटे का दान करिए। तो आप पूछेंगे हम क्या करें? रोज 1 घंटे का समय निकालिए, जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाइए। और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो 1 साल में हर व्यक्ति 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा। और वो 365 परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए। घर घर में, गांव गांव, गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है। और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है, क्योंकि ये देश के सम्मान का प्रश्न है, ये हमारी राजनीतिक संप्रभुता को चुनौती है, ये हमारी आर्थिक आजादी का प्रश्न है, ये हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का भी प्रश्न है। तो देश के सामने इतने गंभीर प्रश्नों में हम फंसे हैं, तो इसमें से बाहर निकलने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। सारे देश में एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना है इन प्रश्नों पर। तो वो राष्ट्रीय आंदोलन तभी खड़ा होगा जब हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी इस काम में लेगा। मैं आपसे कह सकता हूं कि कुछ नहीं करें तो रोज 1 घंटे का समय निकालकर किसी एक व्यक्ति को ये सारी बातें समझाएं। आप कह सकते हैं राजीव भाई इतना अच्छा व्याख्यान हम नहीं दे सकते, तो आप एक काम करिए, हम लोगों ने कुछ ऑडियो कैसेट्स निकाले हैं, आप वो ले सकते हैं, आप सुनिए, ज्यादा से ज्यादा दूसरों को सुनाइए। तो कैसेट के माध्यम से हर घर में ये संदेश पहुंचेगा। हम लोगों ने कुछ पुस्तकें बनाई हैं छोटी छोटी, वो बाहर कोई स्टॉल होगा वहां पर मौजूद होंगी। वो पुस्तकें आप ले सकते हैं, आप पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा दूसरों को पढ़ने के लिए दीजिए। हम लोगों की एक पत्रिका निकलती है नई आजादी, मासिक पत्रिका, उसमें हर महीने ऐसी जानकारी आती है। आप उसके मेंबर बन सकते हैं, तो आप मेंबरशिप लेकर उसकी हर महीने वो पत्रिका मंगा सकते हैं। आप पढ़िए और 10 परिवारों को पढ़ने के लिए दीजिए। तो कैसेट के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, जैसे भी बन सके
आप इस विचार का प्रचार करिए। ये विचार का जितना तेज प्रचार होगा, आचरण में उतना ही आएगा। पहले विचार होता है, फिर आचार होता है, और विचार और आचार अगर एक साथ चलना शुरू करें तो फिर क्रांति की शुरुआत हो जाती है किसी भी देश में। तो ये विचार का प्रचार, ताकि आचार इस देश में पैदा हो और उस काम में हम सब लग सकें, इसके लिए आपका 1 घंटे का समय दान चाहिए। अगर आप दें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।